मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी जिंदगी मुझे यहाँ ले आएगी। रात के 2 बज रहे हैं और मैं एक कागज थामे हुए हूँ जो गोया मेरा डेथ सर्टिफिकेट है। बेदखली का नोटिस। तीसरा, इस बार इस पर वो अल्फाज मुहर शुदा है जिनसे हर किरायादार डरता है। आखिरी वार्निंग। मेरा शौहर डेविड मेरे पास सो रहा है। वो इस शादी वाली लहाफ में लिपटा हुआ है जो इसकी माँ ने हमें 7 साल पहले बनाई थी। उसे इस नोटिस का कोई इल्म नहीं, ना ही पहले वाले का। मैंने ये सब इससे छुपाए रखे जैसे कोई गुनाह छुपाया जाता है। वो पहले ही बहुत कुछ झेल चुका है। 4 महीने पहले डेविड की नौकरी चली गई थी। उसने इसके अंदर कुछ तोड़ दिया। एक अच्छे आदमी को अपनी पहचान खोते देखना ऐसे है जैसे कोई इमारत आहिस्ता आहिस्ता गिर रही हो। अब वो अपने दिन नौकरियों की लिस्टिंग देखते हुए गुजारता है। इसके जबड़े में दबी हुई बेबसी साफ नजर आती है। हमारे बैंक अकाउंट में सिर्फ $28.34 है। बस यही हमारे और सड़क के दरमियान आखिरी दीवार है। मैंने हर मुमकिन कोशिश की। कपड़े ऑनलाइन बेचे, चंद पैसों के लिए सर्वे किए, पड़ोसियों के बच्चों की देखभाल की, यहाँ तक कि मैंने अपनी शादी की अंगूठी भी गिरवी रख दी। इससे 1 हफ्ते का राशन आया और 1 महीने के लिए गैस चलती रही। ये अपार्टमेंट पहले ही हमारी आखिरी पनाहगाह है। एक तंग सा 2 कमरों का फ्लैट एक पुरानी इमारत में, और अब ये भी हाथ से निकल रहा है। हमारे मालिक मकान का नाम रेमंड है। वो तकरीबन 30 के आखिर में है, मजबूत जिस्म वाला, जैसे सारी जिंदगी मेहनत की हो। गहरी आंखें जिनमें कुछ नजर नहीं आता। ज्यादातर किरायादार इससे बचते हैं, कहते हैं वो बेरहम है, सर्द दिल और दूसरा मौका नहीं देता। मैं इससे रहम की उम्मीद नहीं रखती थी, मगर जो हुआ उसकी भी तवक्को नहीं थी। रात के 1 बजे के बाद मैंने फैसला किया। डेविड सो रहा था। मैं मजीद बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मैंने स्वीट शर्ट पहनी और नंगे पांव बाहर निकल आई। उसके दरवाजे तक जाने वाला राहदारी सैनिटाइजर और सिगरेट की बू से भरा था। मैं काफी देर वहां खड़ी रही, हाथ दरवाजा खटखटाने के लिए उठा हुआ। जब मैंने आखिरकार दस्तक दी, उसने फौरन दरवाजा खोल दिया। वो बगैर शर्ट के था, सिर्फ पाजामा पहने हुए। एमा, उसने बस इतना कहा, क्या हम बात कर सकते हैं? मेरी आवाज कमजोर थी। वो एक तरफ हट गया। मैंने कहा, मुझे पता है हम पीछे हैं। मैं बहाने नहीं बना रही, बस थोड़ा वक्त चाहिए। वो मुझे गौर से देखता रहा। वक्त बिल अदा नहीं करता, उसने सर्द लहजे में कहा। मैंने सर झुका लिया। मुझे मालूम है, मगर हम कोशिश कर रहे हैं। वो खामोश रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कल ही निकाल सकता हूं, मगर एक और रास्ता है। मैं साकित रह गई। 1 रात मेरे साथ गुजारो, तुम्हारा सारा किराया खत्म। मुझे लगा मैंने गलत सुना है। तुम मजाक कर रहे हो? मैं मजाक नहीं करता। मेरा जिस्म कांप रहा था। ये घटिया है, मैंने कहा। वो बोला, बेदखली भी घटिया होती है। मेरा दिमाग घूम रहा था। एक हिस्सा चीखना चाहता था, दूसरा भागना, मगर एक हिस्सा हिसाब लगा रहा था। मैं चली आई। उस रात मैं नहीं सोई। अगले दिन हालात वही थे, पैसे नहीं, वक्त कम, और आखिरकार मैंने उसे पैगाम भेज दिया, क्या हम बात कर सकते हैं? 10 मिनट बाद मैं फिर उसके दरवाजे पर थी। इस बार मैंने हाँ कर दी। जो हुआ वो सिर्फ एक लेन देन था। कोई जज्बात नहीं, कोई बात नहीं, बस एक सौदा। जब सब खत्म हुआ, मैं खामोशी से वापस आई। डेविड सो रहा था। मैंने उसे देखा और सरगोशी की। ये हो गया, मगर अंदर से जानती थी ये कभी खत्म नहीं होगा। अगले दिन अजीब थे, जैसे मैं खुद से कट गई हूं। किराया अदा हो चुका था। एक नया स्टेटमेंट दरवाजे के नीचे से आया। 0 बैलेंस। डेविड ने कुछ नहीं पूछा। मैंने कुछ नहीं बताया।
1 हफ्ते बाद उसे नौकरी मिल गई। वो खुश था। मैं मुस्कुरा रही थी, मगर अंदर से टूट चुकी थी। मैंने आईने में खुद को देखा। मैं वो नहीं रही थी। मैंने सोचा, सच बताऊं? मगर सच सिर्फ दर्द लाता। मैंने चुप रहने का फैसला किया। मैंने ये बोझ अपने अंदर रख लिया। हर लम्हा, हर लम्स मुझे याद दिलाता रहा। एक रात मैंने उसके साथ लेट कर कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूं। और ये सच था। मैंने मोहब्बत करना नहीं छोड़ा, मगर मैंने सीख लिया, मोहब्बत हमेशा सच नहीं होती। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है किसी को बचाना, एक ऐसे सच से जो उसे तोड़ दे। कभी कभी मोहब्बत का मतलब होता है एक बोझ अकेले उठाना। कुछ कर्ज पैसों से अदा होते हैं, और कुछ अंदर ही रह जाते हैं।